तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अपने लेक्चर के एक अगली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये अगले टॉपिक्स के लिए बेस के काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया है कल, इसको याद रखना है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैंने बताया है कि जो अपना विद्युत होता है वो कुछ और नहीं है, वो दो परमाणुओं के अंदर अट्रैक्शन जो होता है वही है विद्युत, है ना। और मैंने आवेश भी बताया है कि आवेश क्या होता है। तो अब से जब मैं आवेश शब्द बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन के एक ग्रुप बना दिया जाए तो ये एक आवेश होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। जब भी मैं बोलूँ आवेश तो आप लोगों के दिमाग में ये इमेज आ जाना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बा में है, उसको हम आवेश बोल रहे हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ करके आ गए हैं आवेश में। जब आवेश से आगे बढ़ करके जाएंगे तो हमें एक शब्द मिलता है विभव। ठीक है ना, हालांकि इसे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ लो कि ये विभव क्या होता है। ऐसी आवेशों के ग्रुप को हम विभव कहते हैं। ये आगे समझ में आएगा आप लोगों को। पुस्तक में देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ परिभाषा है। लेकिन आप कह सकते सीधे सीधे शब्दों में विभव क्या होता है, आवेशों के समूह को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, है ना। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता था कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप होते हैं। आज मैं बताऊँगा आप लोगों को विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र देखते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि देखो क्या बोल रहे हैं, आवेश। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आवेश है प्लस चार्ज, इसको हम क्यों भी बोल सकते हैं। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, मतलब इस आवेश का ये प्रभाव क्षेत्र है। अगर यहाँ कोई दूसरा आवेश आना चाहे, ठीक है, तो ये इसको क्या बल का एहसास कराएगा। ठीक है, तो ये आवेश इसको क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो ये जो जितने तक क्षेत्र बनाया है अपना, इसके एरिया में कोई नहीं आएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आपका घर है। ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ कोई दूसरा पर्सन आपके अनुमति के बगैर अगर आ जाएगा तो क्या करेगा, उसको आप कुछ बोलोगे, चार्ज लगाओगे उस पर, है ना, पुलिस को बता सकते हो। तो ये क्या रहेगा, उसके लिए एक बल रहेगा, मतलब इसको एक धक्का पहुँचेगा, मतलब एक उसको कष्ट मिलेगा। तो ऐसे ही होता है इस आवेशों के बीच में भी। इसके क्षेत्र में जहाँ तक कोई आएगा, जहाँ तक इसका क्षेत्र है कोई आएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको बल का अनुभव करना पड़ता है। तो ये होता है इसका परिभाषा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत मतलब क्या है, आकर्षण, और क्षेत्र मतलब एरिया। तो जहाँ तक इसका आकर्षण और प्रतिकर्षण है वो है इसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। देखो, इसको और अच्छे समझने के लिए इमेज पे ध्यान दो। ये कोई आवेश है, ठीक है, आवेश स्रोत है, और ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जहाँ तक इसका प्रभाव है। देखो विद्युत क्षेत्र। और एक परीक्षण आवेश Q2 है, ये नीले वाला देखो, ये अभी इस पर कोई बल नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये देखो इसके एरिया से बाहर है। लेकिन जैसे ही ये एरिया में आएगा, ये देखो जैसे ये एरिया में आएगा
तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि तीव्रता का मतलब होता है एक बल, समझ लो तो एक बल ही है, एक झटका। जैसे कि आप हम बिजली कभी कभी कनेक्शन में आते हैं, बिजली के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमको क्या लगता है, एक झटका लगता है ना। तो कितने मात्रा में झटका लगता है इसको बताता कौन है, तीव्रता, कि कितनी तीव्र है वो झटका या बल कितनी तीव्र लग रहा है ना। उसके क्षेत्र में जाओगे तो बल तो लगेगा, लेकिन बल कितनी मात्रा में लगता है उसको बताता है क्या, आपकी तीव्रता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, देखो विद्युत क्षेत्र क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें एकांक धनावेश, मान लो यहाँ पास धनावेश रख सकते हैं, ये माइनस है, ये धन हो गया, एकांक ये चलो रख दिए, एक एकांक धनावेश रख दिए यहाँ पास, ठीक है। तो इस धनावेश को इसके कारण एक देखो यह धनावेश है, तो इस धनावेश को क्या करेगा, बाहर प्रतिकर्षित करने के लिए बल लगाएगा। तो ये जो धनावेश है ये कितने बल का अनुभव करता है, हाउ मच फोर्स, ये कितना बल का अनुभव करता है, ये बताता क्या है, तीव्रता। उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जिस बिंदु में है उस बिंदु की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पास कुछ अलग तीव्रता हो गई और यहाँ पास कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होंगे। इससे जो जितने दूर में रहेंगे उसको कम बल की अनुभव होगा, और इसके जितने पास जाओगे आपको उतने अधिक, ठीक है, बल की अनुभव होगी। ये तीव्रता का परिभाषा हो गया, क्लियर है। इसको ना जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें एक वेक्टर लगता है ऐसा, देखो सदिश, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा होती है जैसे कि अगर ऋण आवेश है, ठीक है, तो इसकी दिशा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये क्या होता है, केंद्र की ओर होता है ना। अगर ये ऋण आवेश है, जो स्रोत आवेश है वो ऋण आवेश है, और अगर यहाँ हम ऋण ला दिए, इसको अच्छे से समझो ऐसे, ये देखो इसमें धन है और ऋण है तो आकर्षण हो गया, मतलब दिशा क्या, केंद्र की ओर हो गए। अगर धन ही होता तो क्या होता है, इसको दूर करता है, तो केंद्र से दूर जाने, मतलब एक सिचुएशन में एक दिशा ही बताता है ये, मतलब कि ये आकर्षण करने की दिशा होगी या प्रतिकर्षण, तो सदिश है ये, है ना। आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी सूत्र देखो अब सूत्र रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर समझना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तीव्रता मतलब होती है कि एकांक आवेश एक बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की क्या कहते हैं, तीव्रता। तो क्या करता है बल का अनुभव, अगर मैं आपके सिर में क्या रख दूं, एक सीमेंट का थैला रख देता हूं, ठीक है, मैं सीमेंट का एक बोरी रख देता हूं जो कि 50 किलो का रहता है, तो आप क्या करोगे, 50 किलो का अनुभव करोगे, ठीक है। वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या करते हैं, एकांक आवेश कितने बल का अनुभव करते हैं, माना कि F बल का अनुभव करते हैं। तो इसके सर में बैठा दिए, किसके सर में बैठा दिए, ये आवेश के सिर में क्या बैठा दिए, जितने बल का वो अनुभव करते हैं, है ना। तो ये फार्मूला हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E = F/Q, एकांक आवेश, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो गया। मात्रक निकालोगे तो मात्रक मतलब होता है फॉर्मूले में जो भी राशि है उसके मात्रक। जैसे F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। अब आगे चलते हैं, इसका विमेय सूत्र देख लो। इसका विमेय सूत्र होगा ये mLT⁻³ और एम्पियर
टू द पावर -1, ये ऐसा है ना, mLT की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, ये कुछ ऐसा है, इसको लिखते नहीं बनता इसलिए ऐसा। ठीक है, तो आज बस इतना ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे आने वाली क्लासेस की ये बेस बन रहा है ना। आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखेंगे कूलाम का नियम, तो उसको जा करके देख लेना, क्योंकि जैसे कि अपना स्थिर आवेश में कूलाम का नियम जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं उनके ही आधार हैं। और आगे जाओगे अगर धारा विद्युत में, तो उसमें आता है आपका गॉस का प्रमेय वगैरह सब, इसमें क्या होता है बेस होता है। तो ये इसका बेस बन रहा है अभी। तो अभी आपको वोल्टेज समझने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, विभव समझने के लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों के समूह, ठीक है, और वोल्टेज बराबर होता है आवेशों के समूह, ठीक है। और एक आता है संधारित्र, कैपेसिटी है। धारिता मतलब होता है कैपेसिटी, धारिता का मतलब होता है विभव का समूह, इसको ऐसे समझना है, ठीक है। अगर पुस्तक के लैंग्वेज में घुसे तो आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा। आगे देखेंगे। अभी के लिए आप लोग देखो वीडियो, अगर अच्छे लग रहे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे कोई और वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चले, ठीक है।